साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकातों पर गैर एलानिया पाबंदी का मामला सियासी और अदालती तनाव को मुसलसल हवा दे रहा है और बज़ाहिर पीटीआई और हुकूमत आमने सामने आ चुकी है। बिलखुसूस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने महाज संभाल लिया है और वो सियासी और अदालती दोनों मैदानों में भरपूर मुज़ाहमत करते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 8वीं बार वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात न हो पाई, जिसके बाद उन्होंने अडयाला जेल के बाहर 10 घंटे तवील धरना दिया, जो आज सुबह खत्म हुआ, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाने का फैसला किया, जहां पर भी उनकी सुनवाई ना हुई और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मिलने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने ना एडवोकेट जनरल और ना किसी वकील से मुलाकात की। इस मुतालिक वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हुई और अब आइंदा मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से यकजहती के लिए दोबारा इकट्ठे होंगे। मंगल के दिन जो है हमने तमाम पार्लियामेंटेरियन को बुलाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्लियामेंटेरियन पूरे पाकिस्तान से हाई कोर्ट के सामने भी आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और उसके बाद जो है अडयाला जेल भी जाएंगे और वहाँ पर जो है पुरअमन इजहारी यकजहती के लिए इमरान खान साहब की बहनों के साथ वहाँ खड़े होंगे। आईन और कानून हमें इजाजत देता है एहतजाज का, हम ये ऑप्शन इंशाल्लाह जरूर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कानूनी महाज पर आज एक और अहम पेशरफ्त इमरान खान की बहन अलीमा खान की जानिब से सामने आई, जिन्होंने अडयाला जेल हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात न करवाने पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए हफ्ते में 2 बार मुलाकातों का शेड्यूल बहाल किया गया था। दरखास्त में अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम, सदर बैरूनी थाने के SHO राजा एजाज अजीम, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुरम आगा और पंजाब होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नूरुल अमीन को भी फरीक नामजद किया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि अलीमा खान अपने भाई की फलाह, कानूनी हुकूक और कैद के दौरान इंसानी सलूक के हवाले से इंतहाई तशवीश में मुब्तला रही हैं। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 24 मार्च के हुक्म का हवाला दे दिया गया है, जिसके तहत इमरान खान के लिए हफ्ते में 2 मुलाकातों का शेड्यूल बहाल किया गया था। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत के वाज़ेह हुक्म पर जानबूझकर अमल न करने की बुनियाद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। खुसूसन इस हवाले से हुकाम ने अदालत की हिदायत के मुताबिक अलीमा खान को अपने भाई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी। मजीद कहा गया है कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की मुसलसल अदम ताउन और जारी सियासी इंतकामी कार्रवाई के बायस इमरान खान और दीगर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्तें दायर करने पर मजबूर होना पड़ा ताकि मुलाकात के हक को नाफिज करवाया जा सके। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि इस अदालत की वाज़ेह और गैर मुबहम हिदायत के बावजूद हुक्काम ने मुतअद्दिद मौक़े पर इमरान खान के कानूनी वकला, अहले खाना और साथियों तक रसाई की इजाजत नहीं दी और हुकूमत दूली का सिलसिला जारी रखा है। इसके जवाब में अडयाला जेल हुक्काम का मौक़िफ़ भी सामने आया है, जिसके मुताबिक जेल आने वाले हर शख्स की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है। अडयाला जेल ज़राए का बताना है कि बानी पीटीआई महफूज और सेहतमंद है। हफ्ते में 1 बार उनसे बुशरा बीबी की मुलाकात भी करवाई जाती है। ज़राए का बताना है कि अडयाला जेल में एक बैरक के 6 कमरे इमरान खान के जेर इस्तेमाल हैं और उनको टीवी और अखबार की सहूलत भी दस्तियाब है। जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान को हफ्ता में 1 बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त है। बाहर से देसी मुर्गी और मछली मंगवाई जाती है। ज़राए का कहना है कि इमरान खान से मुलाकातें जेल मैनुअल के मुताबिक करवाई जाती हैं। अडयाला जेल की हदूद में आने वाले हर शख्स की मुलाकात कराई जाती है। अडयाला जेल की हदूद से बाहर के मामले की जेल इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है। इस मुतालिक वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीटीआई को पाकिस्तान दुश्मन मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने का जिम्मेदार ठहराया। साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर भी सख्त तनकीद की। इनके बकौल वज़ीर आला सुहेल अफरीदी गैर कानूनी डिमांड रख रहे हैं और वो सूबे की खिदमत के बजाय धरनों की सियासत कर रहे हैं। जितने घंटे धरने में दिए जाते हैं वही घंटे लग सकते थे तालीम को बेहतर करने के लिए, सेहत के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, सड़कों के निज़ाम को बेहतर करने के लिए और मुल्क के सूबे के अंदर अच्छी पॉलिसियाँ बनाने के लिए। वो टाइम ज़ाया हो रहा है धरनों के अंदर। और देखिए बात यह है कि वज़ारत आला का जो मनसब है ये बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है और वज़ारत आला के मनसब पर बैठने वाला शख्स अगर सूबे में ना रहे और ज़्यादा टाइम जेल की दीवार के बाहर खड़ा हो तो सूबे की तामीर और तरक्की पर कौन तवज्जो देगा और सूबे की तामीर और तरक्की कैसे होगी। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। ये लाइक्स के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, आने जाने के लिए, चलने फिरने के लिए ये काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कभी चप्पल का नाप दे रहे होंगे, कभी तस्वीर साफ कर रहे होंगे। वज़ीर आला वाला एक काम भी ये नहीं कर रहे जिनको करना चाहिए था। इमरान खान की मुलाकातों पर गैर एलानिया पाबंदी
और उनकी सेहत का मामला सोशल मीडिया पर भी वसी पैमाने पर जेर बहस है और बदकिस्मती से इस मुतालिक भारतीय मीडिया और तज्ज़ियाकार झूठ और बहतान पर मबनी बयानियों को परवान चढ़ा रहे हैं। और सितम यह है कि इस मुतालिक पीटीआई से वाबस्ता कुछ अकाउंट्स भी इस प्रोपेगेंडे में पेश हैं। अहम बात यह है कि इस मुतालिक साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर भी मंजर आम पर आए, जिन्होंने इमरान खान की सेहत से मुतालिक अफवाहों को मुस्तरद किया है और भारतीय मीडिया को भरपूर तरीके से आड़े हाथों लिया। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सेहतमंद हैं, मुशर्रफ भी ठीक हैं। ये जो इंडियन चैनल ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर एक बेसिकली स्टेबिलिटी को ख़राब करने के लिए इस तरह के शोशे छोड़ रहे हैं। रिसेंटली चूँकि उनको एक शिकस्त हुई है बुरी तरह पाकिस्तान से, तो अब इस तरह की चीज़ें करके पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के इदारों में पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक तशवीश पैदा करने के लिए इन्होंने ये बकवास की है, गलत खबर इन्होंने जो है ये चलाई है और ये झूठ है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, बिल्कुल ठीक हैं। पार्लियामेंट के ऐवान बाला में भी ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां सेनेट इजलास के दौरान पीटीआई ने इमरान खान की सेहत के मामले और मुलाकात न होने पर शदीद एहतजाज किया, जबकि वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने यह यकीन दिलाया कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है और उनके खिलाफ इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने भी वाज़ेह किया कि इमरान खान के साथ जेल कानून के मुताबिक सलूक हो रहा है। साहब के साथ जो भी सलूक हो रहा है जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। जेल मैनुअल के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब ट्रीट हुए, मरियम नवाज साहिबा हुई, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हुए, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब हुए। और अगर जेल मैनुअल में ये लिखा है कि कोई जाकर जेल के दरवाजे पर हुल्लड़बाजी करेगा, जेल के दरवाजे पर कोई जाके ज्यादती करेगा, होगा कैद भी कैसी संगीन होगी। आपकी सालमियत पर हमले के मुतरादिफ जराइम हैं, ऐसे जराइम हैं जिसमें आप पाकिस्तान का नेशनल आर्काइव जला देते हैं, ऐसे जराइम हैं जिनमें आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जला देते हैं। और एक जमात है जो लोगों के घर जला दे, उसकी वीडियोस ऑडियोज अवेलेबल है। कोर कमांडरों के घर जला दो, वो जाकर मियाँ वाली एयर बेस जला दे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने बैरिस्टर गौहर की सरबराही में स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक से मुलाकात भी की है, जिसमें बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त की कि उनका यह मसला इमरान खान से मुलाकात का हल किया जाए। तहम स्पीकर नेशनल असेंबली ने यह यकीन दहानी करवाई है कि वो कल इस मामले पर तहरीक इंसाफ को पेशरफ से आगाह करेंगे। ये सारी सूरत हाल एक नए सियासी बहरान की तरफ बढ़ रही है। हुकूमत इसे कैसे टैकल करेगी, बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या वजह है हुकूमत खुद ही एक सियासी बहरान पैदा कर रही है एक मुलाकात के मामले को लेकर? क्या ये प्रिंसिपली तय हो चुका है कि खान साहब से आप किसी पार्टी के बंदे की या उनकी फैमिली के बंदे की मुलाकात नहीं होने देनी? देखिए, ये मेरा ख्याल है एक बिल्कुल ही एक बबल है और मीडिया पे ज्यादा हाइप इसको मिल गई इशू की। इट्स एन इररिलेवेंट इशू। मेरे नजदीक एक कैदी है जिसने 190 मिलियन पाउंड का गबन किया है, फ्रॉड किया है, करप्शन की है, सजा याफ्ता मुजरिम है। उसके साथ जो भी सलूक होना है वो जेल मैनुअल के मुताबिक, कानून ज़ाब्ते के मुताबिक होना है। अगर कोई ब्लैकमेल करे कि जी हम धरना देंगे, फलां करेंगे, जेल के बाहर सड़क ब्लॉक कर देंगे, करते रहें। बात सिंपल है कि कानूनी तौर पे वजीर आला का कोई राइट नहीं और एक हाइप क्रिएट है पूरे मुल्क में। पूरा दिन डिस्कशन ही कोई नहीं और हो रही। पूरा दिन जो है वो हर कोई इस पे लगा हुआ है कि जी वो जेल देखिए। सर वो हाइप आप खत्म करवा दें, मुलाकात उनकी हो जाए तो वो हाइप खत्म हो जाएगी। देखिए ना,